मुंबई का नाम लें और अंडरवर्ल्ड का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन इस कहानी का आगाज कहां से हुआ? कौन था वो शख्स जिसे मुंबई का पहला सेलिब्रिटी गैंगस्टर कहा जाता है? एक ऐसा डॉन जिसने कभी गोली नहीं चलाई लेकिन पूरे शहर पर राज किया। ये कहानी है हाजी मस्तान की। और यही तो सबसे हैरत अंगेज बात थी हाजी मस्तान के बारे में। इसका सबसे बड़ा हथियार कोई बंदूक या गोली नहीं थी, बल्कि उसका दिमाग था, उसका असर और रसूख था। वो ताकत से नहीं बल्कि अपनी जहानत से हुकूमत करता था। अच्छा, 2010 में एक फिल्म आई थी, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, याद है? उसमें अजय देवगन का वो किरदार जो हमेशा सफ़ेद कपड़ों में रहता था, वो कोई ख्याली किरदार नहीं था। जी हाँ, वो किरदार हाजी मस्तान की हकीकी ज़िंदगी से ही मुतासिर होकर बनाया गया था। मस्तान ने, आप कह सकते हैं कि गैंगस्टर की पूरी तस्वीर ही बदल दी। वो कोई गली का गुंडा नहीं था, बल्कि एक स्टाइलिश बावकार बिजनेसमैन की तरह था, जो अपने पट्टों से ज्यादा अपने दिमाग पर भरोसा करता था। तो आखिर ये शख्स जो इतना बड़ा नाम बना, आया कहां से था? चलें इसकी कहानी को बिल्कुल शुरू से देखते हैं, एक ऐसे वक्त से जब वो जराइम की दुनिया से कोसों दूर था। बात शुरू होती है 1926 से। तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान के घर एक बच्चा पैदा हुआ, मस्तान हैदर मिर्जा। गुर्बत इतनी थी कि सिर्फ 8 साल की उम्र में उसे अपने वालिद के साथ काम की तलाश में बम्बई आना पड़ा। अगले 10 साल क्राफोर्ड मार्केट के पास एक साइकिल की दुकान पर काम करते गुजर गए, और फिर 1944 में उसने वो दुकान छोड़ी और बम्बई की बंदरगाह पर कुली बन गया। वो वहां से मालाबार हिल्स की ऊंची इमारतों और बड़ी गाड़ियों को देखता था और सोचता था कि एक दिन वो भी ऐसी ही जिंदगी जिएगा। और यही बंदरगाह, यही डॉक्स इसकी किस्मत बदलने वाले थे। उस जमाने में ना, बाहर से आने वाले सामान पर टैक्स बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से स्मगलिंग का धंधा खूब चमक रहा था और ये एक बहुत मुनाफाबख्श काम बन चुका था। इसका तरीका इतना सादा था कि कोई सोच भी नहीं सकता था। वो एक आम से कुली के भेस में कीमती चीजें जैसे सोने के बिस्किट, घड़ियां, ये सब अपने कपड़ों में छुपाकर आराम से डॉक से बाहर निकल जाता था। किसी को शक तक नहीं होता था। उसकी आम सी शक्लो सूरत ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। अच्छा, तो इसका नाम बना कैसे? वहां शेर खान नाम का एक गुंडा था जो दूसरे कलियों से जबरदस्ती पैसे वसूल करता था। एक दिन मस्तान ने उसे सबके सामने ऐसा सबक सिखाया कि वो दोबारा नजर नहीं आया। बस उस एक वाक़े ने मस्तान को इन कलियों का हीरो और बंदरगाह का बेताज बादशाह बना दिया। लेकिन इसकी असल पहचान बनी इसकी ईमानदारी से। जब उसका पार्टनर गालिब शेख जेल गया तो उसने उसके सोने के बिस्किट 3 साल तक अमानत के तौर पर संभाले रखे। सोचें जरा, जराइम की दुनिया में ऐसी ईमानदारी, इसी बात ने इसे लेजेंड बना दिया। और यहाँ से हाजी मस्तान के इस दौर का आगाज होता है जब वो एक ही वक्त में माफिया भी था, मसीहा भी और बॉलीवुड का दोस्त भी। मस्तान जानता था कि असल ताकत बंदूक में नहीं, राब्तों में है। उसने पुलिस के बड़े अफसरों से दोस्तियां की, सियासतदानों के लिए ऐसे काम किए कि वो उसके बगैर कुछ नहीं कर सकते थे। बॉलीवुड में पैसा लगाया और बड़े बड़े स्टार्स उसके दोस्त थे। यहाँ तक कि अंडरवर्ल्ड में भी उसने करीम लाला और वारादा राजन के साथ मिलकर इलाके बांट लिए ताकि खून खराबा ना हो। लड़ाई नहीं, पार्टनरशिप, ये था उसका असूल। और उसका स्टाइल, हो, हमेशा सफेद सूट, सफेद जूते, हाथ में 555 ब्रांड का सिगरेट और सफेद मर्सिडीज गाड़ी। ये सिर्फ कपड़े नहीं थे, ये उसका ब्रांड था। ये बताने का तरीका था कि वो कोई आम मुजरिम नहीं है। लेकिन इस सारी ताकत और दौलत के पीछे एक अधूरी कहानी भी थी। वो अदाकारा मधुबाला का दीवाना था, लेकिन ये मोहब्बत एक तरफा ही रही। वो कभी अपने दिल की बात कह ही नहीं सका। मधुबाला की मौत के बाद उसकी मोहब्बत का आलम यह था कि उसने शादी भी एक ऐसी अदाकारा से की जो हूबहू मधुबाला जैसी दिखती थी। उसका नाम था सोना। खैर, हर उरूज को जवाल है। अब बात करते हैं मस्तान की जिंदगी के आखिरी हिस्से की, उसकी सियासत और उसकी विरासत की। इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ आया 1975 में, जब इमरजेंसी के दौरान उसे पहली बार जेल हुई। वहीं उसकी मुलाकात हुई जयप्रकाश नारायण से, और इस मुलाकात ने उसे मुकम्मल तौर पर बदल दिया। जेल से निकलने के बाद उसने जराइम की दुनिया को हमेशा के लिए खैरबाद कह दिया और सियासत में कदम रखा। लेकिन सितम ज़रीफ़ी देखें, जो शख्स अंडरवर्ल्ड पे राज करता था, जिसके एक इशारे पर काम होते थे, वो सियासत के मैदान में बिल्कुल नाकाम हो गया। उसकी पार्टी एक भी इलेक्शन न जीत सकी। मस्तान के जाने के बाद मुंबई का अंडरवर्ल्ड भी बदल गया। उसकी जगह ली दाऊद इब्राहिम ने, और दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। मस्तान दिमाग से काम लेता था, दाऊद खौफ से। मस्तान के दौर में तशद्दुद कम था, दाऊद ने दहशत और तशद्दुद को अपना हथियार बनाया। एक की पहचान रॉबिन हुड जैसी थी तो दूसरे की एक बेरहम मुजरिम की। तो सवाल ये उठता है कि हाजी मस्तान कौन था? एक माफिया डॉन
या गरीबों का मसीहा? इसकी असल विरासत क्या है? शायद इसका जवाब इस बात में है कि मुंबई के लोग इसे आज कैसे याद करते हैं, और हर किसी के पास इसकी एक अलग कहानी है।